Welcome to Sri Balaji Education Ganeri Shikar. हाय गाइस, बालाजी एजुकेशन गणेड़ी चैनल में आज आपका पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आज आपको इस क्लास के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट के पार्ट थर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें एडवर्ब व सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन गणेड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव डालना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के उस स्लॉट पर अपना सुझाव डाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अब तक मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया है और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में विस्तार से बताते हुए मैंने उसको ये सेंटेंस बता दिए हैं। अब लास्ट पार्ट बचा है जो है एडवर्ब व सिंपल प्रेजेंट के यूजेज। तो मैं यहां पर एडवर्ब से शुरू करने जा रहा हूं। टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया है पीछे की 2 क्लासों में। आज की क्लास में हम एडवर्ब देखने जा रहे हैं। इसकी एडवर्ब्स देखो, संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब। एक तो वर्ब होती है, वर्ब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है, यह है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब का अर्थ बढ़ा देती है, यानी एडवर्ब क्या करती है, वर्ब का अर्थ बढ़ा देती है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। अब एडवर्ब को दूसरे शब्दों में कहें तो हम इंग्लिश पहचान भी बोलते हैं, यानी कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं जिनका यूज उसी टेंस में किया जाता है वर्ब के साथ। तो मैं यहां पर शब्द लिखने जा रहा हूं, वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे डेली, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, रेगुलरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रेयरली, बेयरली, ऑकेजनली, स्लोली, ईटीसी एटसेट्रा। यानी मैंने कुछ शब्द आपके समक्ष लिखे हैं, जैसे डेली है, समटाइम्स है, ऑलवेज है, नेवर है, रेगुलरली है, सेल्डम है, फ्रीक्वेंटली है, जनरली है, रेयरली है, बेयरली है, ओकेजनली है और स्लोली है। ये एडवर्ब्स का काम करती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी ये वो शब्द हो गए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एडवर्ब का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी चीजें और आती हैं, जैसे ईच या एवरी प्लस टाइम। ईच या एवरी प्लस टाइम, ईच या एवरी प्लस टाइम, जैसे एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी ईयर, मंथ, इस प्रकार से। इसके अलावा इसमें एक सीरीज चलती है वंस या ट्वाइस, वंस या ट्वाइस प्लस टाइम, जैसे वंस ए डे या ट्वाइस ए मंथ। इसके अलावा इसमें एक ऑन संडे, मंडे,
ये देखो, ये एडवर्ब्स हैं टोटल। इसके अलावा मैंने डाला है यहाँ पे ईच या एवरी प्लस टाइम। यदि ईच या एवरी के आगे टाइम कनेक्ट हो तो वो सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब होगी। इसके अलावा वंस या ट्वाइस, वंस का मतलब एक बार होता है, ट्वाइस का मतलब 2 बार होता है। जैसे वंस ए डे, दिन में 1 बार, ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार। इसके अलावा जैसे सप्ताह के दिनों के नाम के पहले यदि ऑन लगा हुआ हो तो उसका यूज भी सिंपल प्रेजेंट में होता है प्राय। अब ये एडवर्ब्स हैं। अब आखिर इनका यूज किस प्रकार से करते हैं, ये काम क्या आती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं 10वीं क्लास का जो चैप्टर है, 10वीं क्लास के ग्रामर का जो पॉइंट है, उसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत 8 सेंटेंस आते हैं और उनमें सारे लगभग एडवर्ब पे डिपेंड होते हैं। तो मैं इस पैटर्न को आपको बता रहा हूं, किस प्रकार से इसको आपको हल करना होगा। ये देखिए, शायद आपने यदि आवश्यक हो तो आप स्क्रीनशॉट इन एडवर्ब्स का ले सकते हैं। मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो अभी मैं आपको एडवर्ब का किस प्रकार से प्रयोग करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ सेंटेंस में आपके समक्ष ले रहा हूं एडवर्ब के, कि किस प्रकार से एडवर्ब आएगी और किस प्रकार से हमें उसमें सूटेबल वर्ब बढ़नी है। तो देखो, मैंने एट फर्स्ट आपके समक्ष 3 सेंटेंस लिए हैं। ही गो टू स्कूल रेगुलरली, माई सिस्टर वर्शिप ऑफ गॉड ट्वाइस ए डे, और गार्डनर वाटर इन द प्लांट्स डेली। ये सेंटेंस मैंने लिए हैं। 1-2 सेंटेंस और ले लेते हैं। ये सेंटेंस मैंने कुछ एडवर्ब के सेंटेंस आपके समक्ष लिए हैं। ही गो टू स्कूल रेगुलरली। अब इस सेंटेंस को हमें किस प्रकार से हल करना है एडवर्ब के अकॉर्डिंग। पहले हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हमने इजीली उसको हल कर लिया था। अब यहां पर बात आ गई है एडवर्ब की, कि एडवर्ब के अनुसार या इंग्लिश पहचान के अनुसार इन सेंटेंस को हमें कैसे हल करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे पहले वाक्य में आप देखिए, वाक्य में सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि वाक्य में कौन सा टेंस है। टेंस पहचानने के लिए सबसे पहला सहारा आपको लेना होगा, वो है एडवर्ब का। तो आपके सामने यहां पर एक एडवर्ब मैंने डाल रखी है रेगुलरली, और रेगुलरली एडवर्ब अभी मैंने आपको बताई है कि प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब होती है। रेगुलरली प्रेजेंट सिंपल की है, इसका मतलब यहां पर सुटेबल वर्ब भी सिंपल प्रेजेंट की आएगी। अब ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी नहीं है डू या डज, तो गो का क्या हो जाएगा
गोज। गो का आंसर क्या आ जाएगा? गोज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब के अंत में एस या ईएस लग गया। टेंस का पता कहां से लगाया? एडवर्ब से। रेगुलरली से हमें यह पता लगा है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस से फिल किया जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूं, दूसरा सेंटेंस है माई सिस्टर वर्शिप ऑफ गॉड ट्वाइस ए डे। माई सिस्टर वर्शिप ऑफ गॉड ट्वाइस ए डे, यहां पर एडवर्ब है, देखो वंस या ट्वाइस प्लस टाइम मैंने यहां पे डाल रखा है कि मेरी बहन दिन में 2 बार भगवान की पूजा करती है। तो यहां पर माई सिस्टर सिंगुलर आ गया, ठीक है, तो वर्शिप का क्या हो जाएगा? वर्शिप्स। वर्शिप का क्या कर दिया? वर्शिप्स। माई सिस्टर सिंगुलर थी, वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमें एडवर्ब से पता लगा ट्वाइस ए डे से। आगे बता रहा हूं, गार्डनर वाटर इन द प्लांट्स डेली। यहां पर एडवर्ब है डेली, डेली सिंपल प्रेजेंट की है, तो वर्ब के रूप में क्या आएगा? वाटर्स। वाटर नाउन प्लस वर्ब दोनों का काम करता है, इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया? वाटर्स। आवर स्कूल हमारा विद्यालय विजिट उदयपुर एवरी ईयर, यहां ईच या एवरी प्लस से टाइम डाल रखा है मैंने एडवर्ब के रूप में, ठीक है, तो क्या होगा? आवर स्कूल विजिट्स, क्योंकि आवर स्कूल सिंगुलर है, उदयपुर एवरी ईयर, हमारा विद्यालय प्रतिवर्ष उदयपुर का भ्रमण करता है। लास्ट सेंटेंस है वी नोट गो टू स्कूल ऑन संडे। अब यहां पर ऑन प्लस सप्ताह के दिनों का नाम, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब होती है। तो यहां पर नोट लगा हुआ है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि नोट लगा हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब साथ आएगी। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? डू। वी डू, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद हमें क्या लगाना होगा? नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, कि हम रविवार को विद्यालय नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एडवर्ब का प्रयोग आपने देखा कि किस प्रकार से एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको सिंपल प्रेजेंट के यूजेस बता देता हूं। इस सेंटेंस का कोई स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इरेज करता हूं इसको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अन्य प्रयोग, अन्य किन स्थितियों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये देखो फर्स्ट यूज है वो देखना, जैसे फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रिंसिपल या साइंटिफिक फैक्ट। पहला प्रयोग, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रिंसिपल सिद्धांत। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य, सिद्धांत यानी कोई प्रिंसिपल, PLE, प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत। और साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब हो गया वैज्ञानिक कोई तथ्य। इन कंडीशनों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में कोई शाश्वत सत्य हो, कोई सिद्धांत हो, प्रिंसिपल हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। मैं वाक्य ले रहा हूं आपके समक्ष, जैसे
एक वाक्य मैंने लिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपको वाक्य में क्या देखना है, सिर्फ वर्ब है राइजेज, और राइजेज कौन सी वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट की, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है। अब क्यों लगा, इसका कारण देख लेते हैं। यहां पर कोई एडवर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। मैं बताना चाहता हूं यूनिवर्सल ट्रूथ कहते किसे हैं, शाश्वत सत्य क्या चीज होती है जिसको कोई बदल नहीं सकता, वो शाश्वत सत्य होता है। यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है तो वो पूर्व में ही उदय होगा, उसको पश्चिम में उदय करवाने वाला कोई नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे साइंटिफिक देखते हैं तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। यह साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। आगे देखो, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनते हैं। यहां पर मैक्स लगा रखा है, यहां पर भी बॉइल्स लगा रखा है। हालांकि आप वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, कोई पता नहीं लग रहा सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पर 2 and 2, इसमें आप मैक भी कर सकते हैं तो मैक्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एस या एस लगाया ही जाए, लेकिन प्राय इसका प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। बॉइल्स में भी सेम यही कंडीशन है, वाटर अनकाउंटेबल है, फिर भी इसमें एस या एस लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको 3 चीजें बताई है, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और कोई साइंटिफिक फैक्ट। जैसे एक सेंटेंस और देख लो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ध्यान से देखना सेंटेंस को, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखो यहां पर वर्ब देखो, द अर्थ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मूव प्लस एस या ईएस, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाया जाता है। आगे देखो, दूसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा यूज बताने जा रहा हूं अभी। दूसरा जो प्रयोग है वो है जैसे फॉर हैबिचुअल एक्शन परमानेंट या रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी। फॉर हैबिचुअल एक्शन परमानेंट या रेगुलर एक्टिविटी। हैबिचुअल एक्शन का मतलब हो गया आदतन क्रिया, वह स्थायी व नियमित कार्य, यानी परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। रेगुलर एक्शन का मतलब या रेगुलर एक्टिविटी का मतलब नियमित कार्य। यदि इस प्रकार की कंडीशन किसी वाक्य में बनती है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट का ही होता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वी सी विथ आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो बिल्कुल यह हैबिचुअल एक्शन है, या इसको यानी परमानेंट भी मान सकते हैं, रेगुलर मान सकते हैं। वी सी विथ आवर आइज। दूसरा सेंटेंस, वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम अपने कानों से
सुनते हैं। तो इनमें देखो दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आ रही है दोनों में V1। कहने का मतलब है क्योंकि दोनों में ही सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाया गया है। जैसे द रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल स्वीट, रोज का मतलब गुलाब का फूल, कि गुलाब के फूल के अंदर से सुगंध आती है। तो देखो द रोज सिंगुलर था इसलिए क्या है वर्ब में एस या एस लगाया गया है। ऊपर वाली वर्ब्स में दोनों में एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आप इन यूजेस को इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से इनका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा जैसे द डॉग barks at strangers या on stranger, द डॉग बार्क्स ऑन स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। बिल्कुल यह भी आदतन कार्य है कुत्ते का कि वो अजनबी के ऊपर भौंकता है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट का माना जाएगा। इसके अलावा जैसे द स्टार्स शाइन एट नाइट, द स्टार शाइन एट नाइट, द स्टार्स प्लूरल में है तो यहां पर वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं किया। यहां डॉग सिंगुलर में था, हालांकि जातिगत बोध हुआ है और दी आर्टिकल इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कुत्ते की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है यहां पर, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया है, दे आर्टिकल लगाया है। बार्क्स ऑन स्ट्रेंजर, यहां पर वर्ब में एस या एस लगाया गया है क्योंकि यहां सिंगुलर फॉर्म में काम आ रहा है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात्रि को चमकते हैं। तो देखो ये मैंने 3 कार्य आपको अलग अलग बताए हैं इन सेंटेंसों में। इस प्रकार की कंडीशन हो तो भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। तीसरा जो यूज है वो है समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए। यदि समाचार पत्र की हेडलाइंस हैं वो सारी हेडलाइंस सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग की जाती हैं। जैसे "20 people kill in Bombay bomb blast", 20 people kill in Bombay bomb blast। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में 20 लोग मर गए। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, ऐसा समझो। जैसे 2 killers escapes, 2 चोर भाग गए या बच निकले। 2 हत्यारे बच निकले या भाग गए। हाँ, 2 killers escapes, 2 हत्यारे बच निकले या भाग गए। राजस्थान एक्सप्रेस कैचेज फायर, ये राजस्थान एक्सप्रेस ते आर्टिकल लगेगा क्योंकि ये किसी रेलगाड़ी का नाम है। तो द राजस्थान एक्सप्रेस कैचेज फायर, राजस्थान एक्सप्रेस में आगे लग गई। तो इस प्रकार की जो समाचार पत्र की हेडलाइंस होती हैं उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं
लास्ट नियम बता रहा हूं, कोई प्री डिसाइडेड प्लान या पूर्व नियोजित कार्य के लिए यदि प्री डिसाइडेड कोई प्लान हो या पूर्व नियोजित कोई कार्य हो तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर visits to America next month। हालांकि नेक्स्ट मंथ को देखा जाए तो ये इसका यूज है वो फ्यूचर सिंपल में किया जाता है, ठीक है ना, और फ्यूचर में ही हो रहा है इसका प्रयोग भी, नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। फ्यूचर की बात बता रहा है कि प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका की यात्रा करेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट का, विजिट्स, क्योंकि ये पूर्व नियोजित कार्य है। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो पहले से आयोजित है, पहले से उसकी डेट फिक्स है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। आवर हेडमास्टर retires in December। ये भी पूर्व नियोजित है। हेडमास्टर की जो रिटायर है वो पहले से आयोजित है कि उसका रिटायरमेंट कब होना है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनमें भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको मेरी इस क्लास में सिंपल प्रेजेंट के यूजेस बताए हैं और सिंपल प्रेजेंट के एडवर्ब बताई हैं। संभवतया ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक व शेयर जरूर करें, और मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन गणेड़ी चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर विजिट श्री बालाजी एजुकेशन गणेड़ी सीकर।